अस्सलाम अलैकुम। देखा है आपने, दिल्ली थैले से बाहर आ गई है ना। शेख रशीद का बयान देख लिया आपने। ये मक्कार है, इमरान नियाज़ी, शीदा टली, ये सारे लोग। शेख रशीद कहता है कि मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी के सरबराह ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये 4 महीने पहले कह दिया था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, और हमारी जो है ना, उन्होंने हमें ओके कर दिया था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है। ये सब नियाज़ी का ड्रामा है कि मैं रूस की दौरे पे गया तो जनाब वो मेरा मुखालिफ हो गया अमेरिका। ये रूस पे के दौरे से भी 4 महीने पहले की बात है। इन मकारों के ख़िलाफ़ झूठों का भी पर्चा होना चाहिए। आज उसने खुले आम कह दी है कि जनाब 4 महीने पहले इंटेलिजेंस वालों ने कह दिया था कि हमने जाना है। और फिर वो कहता है इमरान खान को मैंने बताया, तो उसने कहा जी हाँ मुझे पहले ही पता था, पहले ही ये पता है ये बात। ये इतने ज़्यादा झूठे और मकारे लोग हैं कि इनका खुदा की कसम किसी किस्म के, ये सादिक और अमीन है, ये झूठे और लानती शख्स है। ये सख्त लफ्ज़ मैंने बोल दिए, लेकिन ये इसी तरह डिज़र्व करते हैं। पूरी कौम को उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है कि जनाब अमेरिका ने साजिश की है, ये है वो है। कल को हमारी अमेरिका के साथ इसी बात पे लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। कैसी घटिया बात इसने, शेख रशीद ने आज निकाली है मुंह से, घटिया मुंह से असली बात निकाली है कि जनाब हमारा 4 महीने पहले हमें पता चल गया था। तो ये आप इमरान खान की किसी बात का यकीन न करें, बिल्कुल इस बात का यकीन करें जो जमात इस्लामी के सरबराह मिराज साहब ने कहा था कि अगर दुनिया में झूठों का वर्ल्ड कप का मुकाबला हो तो नियाज़ी जीत के आ जाएगा। ये नियाज़ी भी इसके साथ है, इसके साथ जो है वो शीदा टली भी है, इसके साथ जो है वो ये फ़रख और ये सारे लोग, ये अमीनपुरी, और ये आप इनको बंदा समझते हैं? ये बंदे हैं? ये बहुत ही घटिया लोग हैं। ये कौम के जज्बात से खेलते रहे हैं। सब झूठा। वो खत लहरा के नियाज़ी बहुत ही गंदा इंसान है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गंदा सियासतदान अगर है तो वो इमरान नियाज़ी है। पता लगता जा रहा है लोगों को। अभी तो इसके और करतूत बाहर आएंगे तो लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी हैरानगी से कि ये नियाज़ी करता रहा है, सब मकारी कर रहा है सब। इसलिए हमने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि जनाब ये अमेरिका को भी मतलूब है। वहाँ पे वो आरिफ ने बयान दिया, नकवी साहब ने, कि इमरान के 25-35 मिलियन डॉलर जो थे वो मैंने इमरान के कहने पे इमरान को दे दिए, और इमरान ने आगे जो है वो अपनी पार्टी में फॉरेन फंडिंग केस में डाल दिया। मक्कार आदमी है, बिल्कुल बहुत झूठ है, बहुत ख़तरनाक है, सबके लिए ख़तरनाक है, कोई काबिल एतबार नहीं। मैं तो हैरान हूँ हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट पे जिसने इसको ऊपर ला के इतनी बड़ी सीट वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया। ये ऐसा शख्स है कि इसको जब रिहाम खान ने कहा था कि हमारी पहली शादी की सालगिरह आ रही है तो तुम मुझे क्या दोगे, तब इधर इसके पिंकी पीरनी के साथ भी तल्लुकात बन चुके थे। इसने कहा जी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये ऐसा घटिया शख्स है। कोई घर में आपके मेहमान आते हैं, हम चाय पानी खिदमत सबकी कर रहे होते हैं, सब मेहमान होते हैं। ये ऐसा मनहूस मेहमान है कि जिसके बारे में मीडिया पे आ रहा है कि इसको कोई घर न घुसने दे। ये नशेई है, नशेई, घर की चीज़ें बेचता है। आखिर तोशा खाना वगैरह का सारा वो कर गया है ना, वो घर की चीज़ें थी। नशेई अपने माँ के कंगन और जेवरात भी बेच देते हैं, ये पता है ना आप सबको। तो ये इस तरह का बंदा है। आज शेख रशीद का बयान अभी सामने आया है कि जनाब हमें 4 महीने पहले पता चल गया था, इंटेलिजेंस वालों ने बता दिया था। क्या बताया था? वो ये बताया था
کہ جناب آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے ہیں اور آپ کی نمبر گیم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور آپ کی حکومت چلی جائے گی. یہ اصل حقیقت یہ ہے. بعد میں اس نے ڈرامہ کیا رشیا کا دورہ اور پھر وہ بہانے کیے کہ جناب رشیا کے دورے کی وجہ سے امریکہ اور امریکہ کی غلامی اور یہ وہ, اور ابھی بھی ٹھٹائی سے وہی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایسا شخص ہے جیسے وہ, میں نے آپ کو کئی دفعہ سناتا ہوں نا کہ بندہ گٹر چوری کر رہا تھا تو اس نے کہا گٹر کیوں چوری کر رہا ہے, کہتا جی یہ تو میرا ہے. اس نے کہا میرے سامنے تو میرا گٹر اتار رہا ہے, کہتا نہیں ہے تو میرا ہے. تو یہ اس طرح کا گھٹیا بندہ ہے, یہ کوئی قابل اعتبار نہیں, اس کے اوپر ہر طرح کی پابندی ہونی چاہیے. اور میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ بنی گالا میں آپ ریڈ کریں, وہاں پہ آپ کو ہیروئن, کوکین, چرس, شہد کی بوتلیں اور ڈالر ملیں گے. یہ ہماری حکومت کی سستی ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. سب یہ شہباز شریف صاحب نے منع کیا کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کے گھر کے باہر ریڈ نہ کیا جائے. آپ ریڈ کریں. یہ جو ادھر وہ بیٹھے ہیں نا مراد سعید وغیرہ, یہ سارے ادھر سے سب سے پہلے بھاگنے والا یہی ہوگا, مراد سعید. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے نشے والے؟ یہ نشے والے ہیں. نشے والا بندہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا. افسوس تو مجھے اپنی حکومت پہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو کچھ نہیں کہنا. توشہ خانہ کا کیس ابھی نہیں بنا, ابھی بغاوت کا کیس نہیں بنا, ابھی اور عمران خان نے جو بیانات دیے ہیں وہ کیس نہیں بنے, کوئی بھی نہیں بنا, کسی کا بھی نہیں بنا, مسجد نبی والا نہیں بنا, کوئی بھی نہیں بنا. تو یہ حالات ہیں, یہ واقعات ہیں. آپ کو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں مزید بتاتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. ان کا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, ان کا جھوٹ کا پول کھل گیا ہے, بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے.